हेलो बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत माधुरी की 14 लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है निरपक्ष न्याय, किंग्स जजमेंट। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं और क्या कहते हैं, क्या बातें कर रहे हैं, मैं आपको आगे बता रही हूँ। शिक्षिका: अयि छात्र अद्य अहम एकां कथां कथयामि। शिक्षक कहते हैं, अरे विद्यार्थियों, छात्राओं, आज मैं तुम्हें एक कहानी कहता हूँ। शिष्य: अहो कथा तु असंभय बहु रोचते, परं कस्य कथा। विद्यार्थी शिष्य लोग कहते हैं कि आहा, हम कहानी सुनने में हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हमें कहानी सुनने में रुचि है, पर ये किसकी कहानी है? शिक्षक: न्यायप्रिय निरपश्य कथां, किंतु कथां श्रुत्वा युष्माभिः कथाया अभिमंजनं करणीयम्। किं सज्जः युवम्। शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं, न्यायप्रिय जो न्याय करता है, जो सही फैसला सुनाता है, न्यायप्रिय राजा की कहानी है। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में हम विवेचना करेंगे, मतलब इस पर बात विचार करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? शिष्य: आम सज्जः वयं बहु आनंदः भविष्यति। विद्यार्थी कहते हैं, हाँ, तैयार हैं हम और हमें बहुत आनंद आने वाला है। आनंद आएगा, मतलब बहुत मजा आएगा कहानी सुनने में। पूरा एक नृपः आसीत्। पुराने समय में एक राजा थे, सह अतीव बुद्धिमान न्यायप्रिय चासीत्। वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। तस्य निष्पक्ष न्यायस्य प्रशंसां सर्वत्र आसीत्। उनकी निष्पक्ष न्याय की प्रशंसा सारे जहां में सभी जगह होती थी। प्रतिदिन सः नृपः स्वपरिजनानां निवेदनं श्रुत्वा उचितं न्यायं करोति स्म। वह राजा प्रतिदिन अपनी प्रजाओं की प्रार्थनाओं को, परेशानियों को सुनते थे और उनका उचित और सही न्याय फैसला करते थे। इसके आगे है, एकदा तस्य राज्यसभायां द्वे महिले एकं शिशु नीत्वा आगच्छताम्। एक बार उनकी राज्यसभा में दो महिलाएं एक छोटे से बालक को, छोटे से बच्चे को लेकर आईं। तयोः एका रमा अपरा च सुरेखा आसीत्। दोनों में से एक रमा थी और दूसरी सुरेखा थी। ते परस्परं कलहम् अकुरुताम। वे दोनों आपस में झगड़ रही थीं। नृपेण तयोः विवादस्य कारणं पृष्ठम्। राजा ने दोनों के झगड़े की वजह, कारण को पूछा। रमा: महाराज, अहम रमा अस्मि। रमा कहती है, महाराज, मैं रमा हूँ। एषः बालः मम पुत्रोऽस्ति। यह छोटा बच्चा मेरा पुत्र है। अहमेव अस्य माता, मैं इसकी माँ हूँ। एषा सुरेखा कथयति यत् एषा बालकः तस्यः अस्ति। लेकिन ये सुरेखा कहती है कि यह बच्चा, यह बालक उसका है। अधुना नृपेण सुरेखा पृष्ठा। उसके बाद राजा ने सुरेखा से पूछा, किम इदम सत्यम, क्या यह सच है? सुरेखा: नाही महाराज, ऐसा शिशु मम एवास्ति। नहीं महाराज, यह बच्चा मेरा है। अहम अस्य जननी, मैं इसकी माँ हूँ। रमा तो संतानहीनास्ति। रमा तो संतानहीन है, इसके तो कोई बच्चे ही नहीं है। सा मिथ्या वदति, यह झूठ बोल रही है। उसके बाद एतत् श्रुत्वा सः नृपः अचिन्त्यत्। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गए। एकः शिशु मात्रो च द्वे। एक बच्चा और उसकी दो माँ है। कीदृश विचित्र विवाद। किस तरह का यह विचित्र अनोखा झगड़ा है। का वस्तुतः शिशु जननी। इन दोनों में से असली माँ की, बच्चे की असली माँ कौन है? क्षणांतरं किंचित
विचिन्तयत् नृपः शीघ्रमेव आरक्षकम् आहूतवान्। कुछ क्षण सोचकर राजा ने अचानक जल्दी से अपने रक्षक को बुलाया। रक्षक मतलब अपने सिपाही को बुलाया। यस्त हस्ते अति तीक्ष्ण खड्गः आसीत्, जिसके हाथों में बहुत तेज तलवार थी। नृपः तम वदत् खड्गेन अस्य शिशो खण्डदेव कुरु। राजा ने उससे कहा, तलवार से इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। बालकस्य एकं खड्गं रमाये अपरं च सुरेखाय यच्छ। बच्चे के एक हिस्से को रमा को और दूसरे हिस्से को सुरेखा को दे दो। यावत् अंगरक्षकः खड्गम् आदाय अग्रे अगच्छति। जैसे ही सिपाही या रक्षक अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ा, तावत एव रमा उच्चे स्वरे अक्रदंत। तभी अचानक रमा ऊंचे स्वर में रोने लगी, मतलब ऊंचे स्वर में चिल्लाकर रोने लगी। सुरेखा तू तथैव तुर्सनीमां अतिष्ठ। सुरेखा चुपचाप से वैसे ही खड़ी रही। रमा शिशो वधं निश्रद्ध्य नृपम। रमा बोली, बच्चे को मत मारो। बच्चे को राजा से कहने लगी कि बच्चे को न मारे। अवदत् महाराज भवान तु न्यायप्रियः एषा सुरेखास्य बालकस्य जननी भवेत्। वो कहने लगी राजा से कि महाराज आप तो बहुत न्यायप्रिय हैं। यह बच्चा सुरेखा का ही है। यह सुरेखा ही इस बच्चे की माँ है। जीवतु एषा मम बालका। कम से कम बच्चा मेरा जिंदा तो रहेगा। सुरेखे एतोस्परि तव अधिकारा मम न। फिर सुरेखा से कहने लगी, सुरेखा ये बच्चा तुम्हारा है, इस पे तुम्हारा अधिकार है, मेरा नहीं। नृपः तु सर्व दृश्यम अपश्यत्। राजा ये सारे दृश्य को देखा। कलंतरानंतरं नृप अवदत्। कुछ समय बाद राजा ने कहा, अस्तु अस्य हृदय बालकस्य जीवनं स्व अधिकारतं महत्तरस्येवं अस्य माता भवितुम् अर्हति। यह बच्चा माता के हृदय और उसके जीवन पर अधिकार करता है, क्योंकि इसकी माँ ने इसकी जिंदगी की रक्षा के लिए आवाज उठाई। अतः रमा त्वमेव अस्य शिशु जननी। इसलिए रमा तुम ही इस बच्चे की असली माँ हो। अधुनाश्व बालकं तुमं हर्षेण नयन। उसके बाद बच्चे को बालक को तुम प्यार से हर्ष से ले लो। ऐसा सुरेखा मिथ्यावादिनी। ये सुरेखा झूठ बोलने वाली है, झूठ बोल रही है। ऐसा दंड भागनी भवतो। यह दंड की भागी है, ये सजा की भागी है, इसको सजा देनी होगी। बहन कंपिता सुरेखा स्वदोषं कृतवती। भय के कारण, डर के मारे कांपती हुई सुरेखा अपने गुनाह को, अपने दोष को वह स्वीकार कर लेती है, मान लेती है। रमा नृप प्रति प्रार्थनाम अकरोत्। रमा राजा से प्रार्थना करती है, हे कृपा निधान, ऐसा सुरेखा मम भगिनी सदृश अतः एतामपि क्षमायताम्। रमा राजा से कहती है, प्रार्थना करती है कि हे राजा, हे कृपा निधान, हे दयालु, आप ये सुरेखा मेरी बहन के समान है, अतः इसे आप क्षमा कर दे, इसे आप माफ कर दे। मया मम कुलदीपकः प्राप्तः तदेव पर्याप्तम् अस्ति। मेरा बच्चा, मेरा कुलदीपक मुझे मिल गया है, यही बहुत है। नृप तथैव आक्रोत। राजा कहते हैं
सर्वे जना निष्पक्ष न्यायं भूरिशः प्रशासनम। सभी लोग, वहाँ जो भी लोग थे, सभी लोग राजा की इस न्याय को, इस फैसले को देखकर और उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। इसमें एक श्लोक है, यापि हंस विवेकेन न्यायां कुर्वन्ति सज्जना सदा लोके पश्यन्ते ते धीरा पुण्यशालिना। जो लोग हंस के समान सोच विचार कर विवेक के साथ न्याय करते हैं, वे धर्मात्मा और धैर्यवान होते हैं। दुनिया उनकी सदा अनुसरण करती है और प्रशंसा करती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।